सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुबह के लिए। परमेश्वर को महिमा मिले और सच में आपका जीवन को प्रभु आशीर्वादित कर रहा है और अपने अनुग्रह को प्रभु उंडेल रहा है। हाँ प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन को एक बार फिर से मनन करेंगे और प्रभु के वचन को हम ध्यान देंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे प्रियो, यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 9 वचन को हम मनन करेंगे। यहाँ पे लिखा है, मन तो सब वस्तुओं में अधिक धोखा देने वाला है। परमेश्वर के प्रियो, सचमुच हमारा मन हमको धोखा देने वाला है। मैं उसको बताऊंगा कि किस प्रकार से हमें धोखा देता है और उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है और उसका भेद कौन समझ सकता है। इसलिए नीति वचन में अगर हम देखते हैं 4:23 में, तो सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। हाँ प्रियो, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, प्रभु का वचन कहता है। आज बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो मन की ओर ध्यान नहीं देते। हमें ध्यान देने की जरूरत है और बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। जितने भी इस वचन को सुन रहे हैं, मैं उन जनों से कहना चाहता हूं कि आप अपने मन को ध्यान दे और उसकी रक्षा करें। हम देखते हैं प्रियो, हम हनन्याह सफीरा के बारे में देखते हैं। प्रेरित में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर के लोगों उन्होंने ज़मीन बेचा और ज़मीन बेचने के बाद कुछ भाग जो है परमेश्वर के लोगों रख लिया और बाकी को प्रभु के दास के पाँव में जाकर रखा। और वहाँ पे प्रभु के आत्मा से पतरस जान गया कि हनन्याह ने कुछ भाग रख छोड़ा है। तब पतरस ने हनन्याह से कहा कि शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली। हाँ परमेश्वर के लोगों, शैतान हमारे मन में उन बातों को डालता है जिससे हम अपराध करें। और हम देखते हैं हनन्याह ने उस समय अपनी गलती को नहीं माना और उसकी मृत्यु वहीं पे हो गई। परमेश्वर के लोगों, इसलिए हमारे मन को रक्षा करना है, क्योंकि शैतान इन बातों, हमारे मनों में कई प्रकार की विपरीत बातों को लेकर आता है। उसी प्रकार कई बार ऐसी निगेटिव बातों को लेकर आता है जिससे आप जो है उसको करने के बाद में आप बहुत सारी समस्याओं को अपने जीवन में देखते हैं। जी हाँ, आज बहुत सारे लोग अपने मन मुताबिक जीना चाहते हैं। मैं आपको कहूं, अगर आप अपने मन के मुताबिक चलेंगे तो आप परमेश्वर की ओर से प्रतिफल नहीं पाएंगे, परमेश्वर की ओर से अपने जीवन को आशीषित होते हुए नहीं देख पाएंगे। जो आपका मन कहता है वैसे आपको करना नहीं है, क्योंकि आपका मन आपको धोखा देता है। तो आपको करना क्या है प्रियो, जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। वचन कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूँ। हाँ परमेश्वर के लोगों, आपको करना क्या है, जैसा परमेश्वर का वचन कह रहा है उसी प्रकार आपको करना है। एक दिन हमारे अमित भैया है, बहुत प्यारे भैया है, हरियाणा से, और हम उनसे बातें करते चले जा रहे थे। और अमित भैया ने एक बात रखी कि एक जन है, ऐसा ऐसा कार्य करता है भैया, और वो इस तरीके से उसका जीवन है। तो मेरे मुंह से एक अच्छी बात निकली जो बहुत ज़बरदस्त, जो मेरे लिए भी सीखने के लिए थी। मैंने कहा, भैया अभी वो बंदा आड़ा टेढ़ा काम कर रहा है और बताइए अभी हमें क्या करने की ज़रूरत है। हमें करने की ये ज़रूरत है, प्रभु का वचन इस समय उसके लिए क्या कहता है। तो इस समय प्रभु का वचन कहता है उसे माफ़ कर दे, उसकी गलतियों को सहन करें। ये परमेश्वर का वचन कहता है सचमुच, और परमेश्वर का धन्यवाद। हाँ प्रियो, जब भी अगर ऐसी कोई परिस्थितियां हो रही हैं तो हमें अपने मन मुताबिक कामों को नहीं करना है, परंतु उस समय प्रभु का वचन क्या कह रहा है उस बात को करना है। जैसे कि पति पत्नियों के बीच में कभी झगड़े लड़ाइयाँ हो जाती है, तो उस समय हमें सोचना है, अपने मन में भड़ास को नहीं निकालना है कि पति ने मेरे खिलाफ में ये बातें की, मेरे तरफ ध्यान नहीं देता, मुझसे प्रेम नहीं करता है। तो पत्नी को चाहिए कि उस समय क्या करे, कि वचन कहता है अपने अपने पति के अधीन रहना। वचन कहता है अधीनता में रहना, उनकी बातों को मानना।
जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु हमारे लिए कार्यों को करता है। ऐसा ही 17 के नीचे में लिखा है, 9 के यिर्मयाह 17 के 9-10 में ऐसा लिखा है, प्रभु हमारे मन को खोजता है और हमारे चाल चलन के अनुसार हमें प्रतिफल देता है। जब हम अच्छा करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए वो आशीष प्रदान करता है। हाँ परमेश्वर के लोगों, जब हम ऐसा काम करेंगे प्रभु के वचन के द्वारा तो सच में आप परमेश्वर के एक बड़े काम को देखेंगे और आप अपने मन को शुद्ध रखेंगे। ऐसा करके शुद्ध मन वालों के लिए प्रभु क्या करता है, इस वचन को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 43 का 73 का पहला वचन में ऐसा लिखा है, सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए यहोवा भला है। जी हाँ, परमेश्वर उनके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा जिनका मन शुद्ध है, जिन्होंने अपने मन को शुद्ध रखा, जिन्होंने अपने मन को अशुद्ध होने नहीं दिया, परमेश्वर के वचन के अनुसार चला, उनके लिए यहोवा भला है। जब आप ऐसा करते हैं प्रियो, अपने मन की रक्षा करते हैं, जैसे कि हनन्याह के जीवन में बातें आई होगी, हनन्याह बहुत सारा पैसा है, इसको क्या कर, पास्टर तो जानेगा नहीं, कुछ भाग रख ले और कुछ पटा दे। परमेश्वर के लोगों, उसने शैतान की बातों को सुनकर उस बातों को जगह दिया और अपने मन को अशुद्ध कर दिया। परमेश्वर के लोगों, शैतान के बातों को उसने रख लिया और उसका मन खराब हो गया। पहले नहीं था वो ऐसा, लेकिन शैतान की बातों से उसने अपने मनों को खराब कर लिया। उसी प्रकार परमेश्वर के लोगों, हमें ध्यान रखना है कि हमें चाहिए कि हम इन बातों को, जो शैतान आज भी हमारे मनों में बातों को लेकर आता है, अशुद्ध बातों को, व्यभिचार जैसे बातों को, गंदी सोच को, गंदे विचारों को हमारे मन में डालने की कोशिश करता है शैतान, हमें बिल्कुल उसे डिलीट करना है, उसे सोचना नहीं है, उसको करना नहीं है, चाहे आपको हानि उठाना पड़े। ऐसा करके आप अपने मन को शुद्ध रखते हैं और शुद्ध मन वालों के लिए यहोवा भला है। वह आप उसकी ज़िंदगी में, आप अपनी ज़िंदगी में आप बड़े बड़े कामों को परमेश्वर आपके जीवन में करेगा, क्योंकि आपने अपने मनों को शुद्ध रखा है। इसलिए प्रिय परमेश्वर की कलीसिया में कहना चाहता हूँ कि आप अपने मन को अशुद्ध होने ना दे अपवित्र बातों से। जब मैं विश्वास में नहीं था तो मेरे मन से कई प्रकार की बुराइयाँ उत्पन्न होती थी। जा वहाँ नशा कर ले, जा वहाँ झगड़े कर ले, जा वहाँ लड़ाई कर ले, वो तेरे बारे में बोला है, वो कह दे। हमारे मन में कई प्रकार की गंदी बातें पैदा होती है परमेश्वर के लोगों, जो शैतान हमारे जीवन में लेकर आता है। लेकिन जब हम उसे नहीं करते, जब हम उसकी रक्षा करते हैं तो सच में प्रियो, हम परमेश्वर के एक बड़े काम को देखते हैं। इसलिए वचन कहता है, तो सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। जब हम मन की रक्षा नहीं करते प्रियो, तो यहाँ पे भजन संहिता 66 को हम देखते हैं। यहाँ पे एक वचन लिखा है 18 वचन में, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। हाँ, अगर हम अपने मन में अधर्म की बातों को चलने देंगे, अधर्म की बातों को सोचेंगे, अधर्म की बातों को विचार करेंगे जो शैतान ने लेकर आया है, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा और वो हमें उत्तर नहीं देगा। इसलिए शुद्ध मन वालों के लिए यहोवा भला है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अभी भी कई प्रकार की परिस्थितियों में उलझे होंगे, शैतान ने कई तरह की बातों को लेकर आया होगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इन परिस्थितियों में बस केवल आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करना है, तब आप हर प्रकार की बातों पर जय पाएंगे। जैसे भजनकार ने कहा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आप प्रभु की नज़रों में निर्दोष रहेंगे। अभी जो भी आप इस समय आप सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है ऐसे कई भाई और बहन हैं, वो दुविधा में हैं, मैं क्या करूं, कैसे करूं। मैं कहना चाहता हूं उन भाई बहनों को कि आप अपने मन के अनुसार ना करें, परंतु अभी क्या परमेश्वर का वचन कहता है उन बातों को करें। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैं सलाह में आपको बता सकता हूं, ताकि आपकी उन्नति हो, आप परमेश्वर की अनुग्रह, उसकी दया में बढ़ते चले जाओ। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस सुबह के समय में आपने हमें सिखाया कि हम कैसे आपके पवित्र वचनों पे चले, आपके पवित्र कलाम पे चले।
परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं खुदा। तेरा वचन कहता है धन्य है वे जो प्रभु तेरे वचन को सुनते और मानते हैं। हाँ परमेश्वर पिता, उन्हें धन्य कहा है, उन्हें धन्य आशीष दी भी है। मेरे परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस सुबह परमेश्वर हर एक लोग प्रभु तेरे वचन में मजबूत हो, दृढ़ हो प्रभु। इस सुबह की शुरुआत प्रभु तेरे वचन के अनुसार चलने में, और परमेश्वर शाम तक परमेश्वर पिता ओ प्रभु आपके वचन में ईमानदारी से चलते चले हर दिन परमेश्वर इनका जीवन ऐसा होने के लिए सहायता प्रदान कर, यीशु के नाम से।